हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब ये सेटअप देख के आपको समझ आ गया होगा कि मैं दिल्ली अपने रूम में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले सबको थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे पूरे ये जितने भी ब्लॉग्स आए हैं बिहार जाने के बाद, सारे ब्लॉग को बहुत प्यार दिया है। कुछ ब्लॉग को थोड़ा कम मिला है, कोई बात नहीं, कुछ को कम कुछ को ज्यादा मिलता है। और अभी तक जिस हिसाब से ब्लॉग्स को प्यार मिलते आए हैं उस हिसाब से अच्छा ही प्यार दिया है आप लोगों ने, तो थैंक यू सो मच। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि बेसिकली मैं दिल्ली में रहती हूँ, बिहार में घूमने के लिए। बिहार घूमने नहीं कह सकते, फैमिली है, घर है, तो वहां तो आना जाना लगा रहता है। छठ पूजा के लिए गए थे और किसी कारण बस छठ पूजा नहीं हो पाया। आप लोगों को अच्छे से पता है मेरा सगा भांजा खड़ना वाले दिन एक्सपायर कर गया, तो इस वजह से हम लोगों ने छठ पूजा नहीं किया। बहुत बुरा लगा हम लोगों को, बच्चा भी गया हमारा, तकलीफ तो होनी ही थी। तो वो हो गया। फिर उसके बाद में मुझे रुकना था क्योंकि ब्रदर इन लॉ की शादी थी और ये सब कुछ प्लान था पहले से ही, और पूरा प्लान था, टिकट उसी तरह से हुई थी मेरी। तो हस्बैंड आ गए थे पर मैं वहां रुकी थी। और आप लोगों ने सारा ब्लॉग देख ही लिया कि वहां क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। हाँ, ट्रेन वाली घटना, तो ट्रेन वाली घटना मैं आगे बताऊंगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप पूरा ब्लॉग को देखिए। तो आज हम क्या दिखा रहे हैं आपको, तो आज के ब्लॉग में मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि इतने दिन मैं रही, देवर की शादी भी हुई, घूमने भी गई, फ्रेंड से भी मिली, मम्मी पापा के घर भी गई, तो मुझे वहां पे क्या गिफ्ट्स मिले, मम्मी ने क्या दिया, और भाई दूज था तो भाई ने क्या दिया, वो सब भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और मैंने वहां पे कुछ शॉपिंग भी किया, पर मुझे लगता है कि वो सारी शॉपिंग जो है ना उधर ही खत्म भी हो गया, यहाँ कुछ मैं लेके नहीं आई। तो मम्मी घर से बहुत सारा सामान मिला, उसके बाद में जहां जहां गई वहां से कुछ कुछ मिला है, गिफ्ट मिला है। तो सोचा कि देते टाइम तो जब उन लोगों ने दिया तब तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि देखिए हर एक चीज की लिमिटेशंस होती हैं। आप ब्लॉग करते हो, आप अपनी हर चीज दिखा सकते हो, लेकिन अगला इंसान कंफर्टेबल होगा नहीं होगा ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हर किसी के घर में कैमरा उठा के खड़ा हो जाना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वो सब नहीं किया। बट आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग की थी, वो मुझे लगता है मैंने जब वहां के ब्लॉग दिखा रही थी तो उसमें मैंने कुछ कुछ दिखा दिया। जो रह गया है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो देखिए पूरे ब्लॉग को, और मैं कैमरा पलट के आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ चूड़ियां हैं जो मैंने परचेज किया। तो उसमें से ये है 1 लाख की चूड़ी, ये देखिए बेगूसराय बैंगल्स का ही है, ये वहीं से परचेज किया था। तो ये मैंने वहां से परचेज किया था, और ये शायद 600 के लगभग का ही है, 550 और 600 के बीच का। उसके साथ में जो मैंने परचेज किया वो ये था, और ये बहुत ही सस्ती थी, और ये देखने में बहुत प्रिटी है। जब मैं पहनूंगी ना तब आप देखना। एंड उसके बाद में 150 का ये मैंने कड़ा लिया है, बहुत प्यारा है, इसको सिंगल वेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने परचेज किया, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, वो जब प्लास्टिक में बंद था तो इतना प्रिटी नहीं लग रहा था, और अभी देखिए, आप देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा, बहुत ही प्रिटी है। और मेहंदी जब निकल रही है तो देखिए हाथों की क्या स्थिति है। डोंट वरी, बहुत जल्द मेहंदी फिर से लगने वाली है इसी वीक में। तो चलिए, तो ये इस तरह का मैंने लिया था। ये सारी चीजें मैंने बेगूसराय बैंगल्स से परचेज की थी, और ये भी मैंने बेगूसराय बैंगल्स से परचेज किया था। ये मैंने पहन भी लिया है, ये मैंने पहले परचेज किया था छठ पूजा के टाइम पे ही, और ये अभी नहीं पहना है मैंने। और इसको मैंने तुलसी पूजा में चढ़ाया भी था, आप लोगों ने देखा होगा।
ये भी मैंने बेगूसराय बैंगल्स से ही परचेज किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको देखिए, आप इसको सिंगल पहन सकते हैं। तो ये बेगूसराय बैंगल्स से ही परचेज किया था, ये पहले परचेज किया था मैंने, शायद हो सकता है मैंने आप लोगों को दिखा भी रखा होगा। तो ये कुछ चूड़ियां मैंने परचेज की थी। अब मैं आगे दिखाती हूँ मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले। तो ये देखिए, ये एक बहुत प्रिटी सी साड़ी मुझे गिफ्ट में मिली है, और प्योर सिल्क की साड़ी है। ये बहुत ही प्रिटी साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई है। और ये साड़ी मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया राजगीर में। आप लोगों को याद होगा, राजगीर का ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये गुड़िया ने मुझे गिफ्ट दिया है। गुड़िया, बहुत प्रिटी साड़ी है, और तुमने मुझे बोला था ना पहनना जरूर। बिल्कुल पहनूंगी, और बहुत जल्द पहनूंगी, और पहन के तुमको मैं दिखाऊंगी भी। मुझे साड़ी बहुत पसंद आई, और ये मेरा फेवरेट रानी कलर का साड़ी है। इसके साथ में जो उसने मुझे दिया वो था ये लाख की चूड़ियां, क्योंकि उसको भी पता चल गया है कि मैं लाख की चूड़ियां ही पहनती हूँ। और इसके साथ में सिंगार का जो भी सामान होता है, सुहाग का, सिंदूर, बिंदी, वो सब भी दिया था, जो कि मैंने साइड पे रख दिया है। और मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, इतनी प्रिटी है। अच्छे से ओपन करके आपको दिखाती हूँ मैं इसको। ये देखिए, ये पूरा साड़ी का पार्ट है, और ये है इसका पल्लू पार्ट। ये देखिए, तो बहुत प्रिटी साड़ी है, बहुत प्रिटी। जब मैं इसको बनवाऊंगी ना, फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी पहन के, तब आप देखना। और इसका ब्लाउज भी होगा इसी में, तो वो भी हम देख लेंगे कहाँ पे है, वो निकल जाएगा। तो ये एक साड़ी मुझे गुड़िया ने दिया, मेरी फ्रेंड ने, राजगीर में। तो ये राजगीर से मुझे रिटर्न गिफ्ट मिला था। और ये साड़ी मुझे गिफ्ट में मिला, ये मेरी नंद ने दिया है। और एक्चुअली छठ पूजा में जब वो मेरे लिए साड़ी लेके आने वाली थी, तो वो छूट गया था उनके घर पे। तो उन्होंने किसी तरह से उस टाइम अपने ब्लॉग में देखा ही, हम लोग हंस रहे थे सारा। बोल ही रही थी वो कि लहठी का अमाउंट कम हो गया, क्योंकि लहठी भी वो मेरा छोड़ के आ गई थी। तो उन्होंने अपनी लहठी से पोर्शन निकाल के मुझे दिया था, जिसकी जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने दिया था। तो ये साड़ी उपाड़ा सिल्क है, ये उन्होंने मुझे दिया गिफ्ट में। और उसके साथ में ये देखिए सिंगार का सामान, जिसमें बिंदी है, सिंदूर भी है, जो कि कहीं और रखा हुआ है। उसके साथ में ये कांच की चूड़ियां, मैचिंग चूड़ियां हैं। साड़ी बहुत प्रिटी है। इसको क्या कलर बोलूं मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि इसमें ऑरेंज भी है, पिंकिश टच भी आता है, ग्रीन भी है। तो इसका पल्लू ग्रीन है, और ब्लाउज भी ग्रीन है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये पल्लू पार्ट है, और ये ब्लाउज पार्ट है। तो ब्लाउज प्लेन है, ये देखिए, ये प्लेन पार्ट जो है ये ब्लाउज का है, और ये वर्क वाला जो है ये पल्लू है। तो ये इस तरह की साड़ी है। साड़ी बहुत प्रिटी है, आप इसको रेडियम बोल सकते हैं। इसमें ना चमक आती है, कलर थोड़ा सा पिंकिश, आप देखेंगे आपको ऑरेंजेस भी लग रहा होगा, और पिंकिश भी है। तो ये इस तरह का कलर है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इस टाइप की साड़ी मेरे पास थी भी नहीं, तो ये मुझे दूसरा गिफ्ट मिला है। तो ये, इसको भी आप रिटर्न गिफ्ट ही मान के चलो। ये दोनों रिटर्न गिफ्ट में ही मुझे मिली है। एक ये साड़ी जो मेरी नंद ने दिया है, और दूसरी ये साड़ी जो मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया है, गुड़िया ने दिया है। तो ये दो सिल्क की साड़ियां मुझे गिफ्ट में मिली। आगे आपको दिखाती हूँ मैं। तो कुछ लोग शायद इसको देख चुके हों। जब घर पे मैंने दिखाया था, जब हम लोगों को गिफ्ट मिला था, तो मैंने बस दिखाया था कि गिफ्ट मिला है, पर वो कैसा है, क्या है, ये मैंने अच्छे से दिखाया नहीं था। तो ये मुझे मेरी बड़ी नंद ने, बड़ी दीदी ने दिया था। ये बहुत प्रिटी गोल्ड कलर की प्योर शिफॉन की साड़ी है। कपड़ा देख के आप लोग समझ रहे होंगे। ये ब्लाउज है, और इसके साथ में पेटीकोट और साड़ी भी है। लाख की चूड़ी मैंने बहुत अच्छे से दिखा दी थी, जो मेरे लिए सरप्राइज था। तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, तो बार बार उसको नहीं दिखाऊंगी, पर मैं साड़ी आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत प्रिटी साड़ी है। देखिए, ये है साड़ी, और साड़ी में ना शाइन भी है, अंदर से शिमरी भी है साड़ी। तो ये देखिए, इस तरह की साड़ी है। बॉर्डर में इस तरह का वर्क है, स्टोन वाला,
ये सिरोस्की टाइप का, और एकदम पतली सी सेल्वेज है गोल्डन कलर की, ये देखिए। और इसी तरह से ये पूरा बॉर्डर बना हुआ है, और उसके साथ में ऐसे छोटे छोटे डायमंड शेप बने हुए हैं। प्योर शिफॉन की साड़ी है, बहुत प्रीटी साड़ी है। और मुझे लगता है साड़ी में ना फॉल पिको भी हुआ पड़ा है, तो इसको पहनना है तो बस ब्लाउज रेडी करो और पहन लो, वो वाला कंडीशन है। तो जी हाँ, साड़ी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए फॉल पिको हुआ पड़ा है। तो साड़ी बहुत प्रीटी साड़ी है। और इस तरह की साड़ी ना मेरे पास एक सिल्क में है और अभी एक ये हो गई, तो ये साड़ी भी बहुत प्रीटी है। और साड़ी के साथ में श्रृंगार का सामान था, बिंदी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर और लाख की चूड़ी। लाख की चूड़ी तो आपने देखा बहुत सारा था, 3-4 कड़े थे और एक सेट जो दीदी ने बनवाया था मेरे लिए वो था। तो कड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, कड़ा मैंने कहाँ रखा है वो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो छठ पूजा में जो छोटी नंद ने साड़ी दिया था, आप लोगों ने देखा था, तो वो ये साड़ी थी। ये है मस्टर्ड कलर का इसका ब्लाउज, ये देखिए। और उसके साथ में साड़ी ये रानी कलर की है, ये कॉटन की साड़ी है। ये इसको बोलते हैं कांजीवरम कॉटन। तो ये कांजीवरम कॉटन है जो मेरी छोटी नंद ने मुझे दिया है छठ पूजा के टाइम पे। और यही साड़ी मैंने तुलसी विवाह में पूजा में रखा भी था। तो ये मस्टर्ड और ग्रीन में इसका पल्लू है, रानी कलर की साड़ी है। तो इस तरह से ये साड़ी मुझे मेरी छोटी नंद ने दिया था छठ पूजा के टाइम पे। और इसके साथ में जो लाख की चूड़ी दी थी उन्होंने, वो उस टाइम मैंने दिखा दिया था आप लोगों को। तो ये मुझे चौथी साड़ी इस बारी गिफ्ट में मिली है। तो अभी तक जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना, वो सब गिफ्ट में मिली हुई साड़ियां हैं जो मुझे गिफ्ट में मिली। तो गिफ्ट कौन करेगा? गिफ्ट जो अपने हैं वही करेंगे ना, कोई और तो करेगा नहीं। तो 2 मेरी नंद ने दिया और 3 मेरी नंद ने दिया और 1 मेरी फ्रेंड गुड़िया ने दिया। तो 3 साड़ियां थी, बहुत सारी लाख की चूड़ियां थी, बिंदी, सिंदूर, इतना सारा हो गया ना, सबको एक जगह पैक कर करके मैंने रख दिया है। और यहाँ आई, दिल्ली पहुंची, आज मुझे पहुंचे हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। और आज फर्स्ट डे है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी पुरानी वीडियोस ही आप लोग देख रहे हो और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कल वीडियो गया है, तो हो सकता है कि कल मैं पहुंची हूँ दिल्ली या उससे 1 दिन पहले पहुंची हूँ, पर ऐसा नहीं है। दिल्ली में काफी टाइम पहले पहुंच चुकी हूँ, मतलब 27 को मैं दिल्ली पहुंच चुकी थी। तो उसके बाद में थोड़ी तबीयत खराब हो गई, गर्ल्स प्रॉब्लम, तो मैं कुछ कर नहीं रही थी और चेहरा एकदम डल हो गया है। मतलब बेगूसराय के पानी में ना आयरन बहुत ज्यादा है, तो चेहरा एकदम काला पड़ गया है। आप देख सकते हो फेस एकदम 2 शेड में चला गया है, 2 शेडेड हुआ पड़ा है फेस, ऊपर का काला, इधर का साफ, अजीब अजीब सा हो रहा है चेहरा। तो अब दिल्ली आ गई हूँ, तो अब रहते रहते धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और ग्रेज भी दिखने लग गए, और ग्रेज को मैं कल कवर करने लगी थी, पर जैसे ही सिर में हाथ डाला तो कुछ ऐसा देखा जो शॉकिंग था। और ये मैंने आप लोगों से शेयर भी नहीं किया था, तो बताती हूँ हुआ क्या था। जब परिछन हो रहा था ना, जब दुल्हन आई थी और हम लोग परिछन कर रहे थे, तो ऊपर बच्चे छत पे फ्लावर्स तोड़ तोड़ के रख रहे थे कि जब दुल्हन आएगी तो हम फूल बरसाएंगे। और अगर वो पुरानी वीडियो आप लोग जाके देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा मेरे बालों पे बहुत सारे फूल गिरे हुए भी थे। तो उन्होंने फूल तोड़े ओड़े होंगे, तो किसी के हाथ में कैंची थी और उनके हाथ से कैंची छूट गई। तो कैंची वो आके मेरे सिर में लगी, एकदम जहां पे मैंने हाथ रखा है ना, यहीं पे एकदम यही एरिया है जहां पे कैंची आके लगी। थैंक गॉड कैंची जो छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, और जिसका प्लास्टिक हैंडल होता है वो वाली कैंची थी, तो वेट नहीं था उसमें। और जब मुझे लगा ना, तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ जल रहा है यहाँ पे। और उस टाइम क्या था, दुल्हन आई थी और हड़बड़ी में थे हम लोग और रस्में चल रही थी। फिर भी मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिखाया था, पर शायद माँ को समझ नहीं आया या वो देख नहीं पाए सही से।
पूरा इतना कट लगा है सिर पे। और उसके बाद से क्या था, मैंने हेयर वॉश किया नहीं तो पता नहीं चला। जब मैं दिल्ली आई तो मुझे 29th को एक रिसेप्शन पार्टी में जानी थी, तो मैं 27th को आई ही थी और ट्रेन मेरी लेट हो गई थी और इतनी मुश्किल से ट्रेन मिली थी, कहानी बाद में बताती हूँ। तो लेट हो गई थी, तो उस दिन मैंने कुछ नहीं किया। 28 को मैंने सोचा चलो टचअप कर लेते हैं, और बाल को जब हाथों से अच्छे से सहलाना शुरू किया ना, तो मैं देखती हूँ कि जब कोई जख्म होता है तो उसके ऊपर एक अजीब सा परत सा जम जाता है, वो जमा हुआ है मेरे सिर पे। तो वो कैंची की वजह से हुआ था। तो वो कैंची जो गिरी थी वो कट लगाया, लेकिन इतना गहरा कट नहीं था कि बहुत ब्लीडिंग नहीं हुई हो, लेकिन थोड़ा बहुत पानी जैसा कुछ निकला था। वो पानी जैसा ब्लड जो होता है ना, वो निकला था। मुझे जलन हुई थी, 2 दिन तक जलन हुई थी, लेकिन सब यही बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जिसको भी दिखाया उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, पर मेरे सिर में अच्छा खासा कट लग गया था। तो खैर अभी तो ठीक है, अभी कोई दर्द वर्द भी नहीं है। उसको जब ज्यादा प्रेस कर देती हूँ तो दर्द होता है, तो खैर शुगर कंट्रोल में है तो डर नहीं है कि कुछ ऐसा होगा। तो अभी बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि मुझे क्या क्या गिफ्ट में मिला। एक और गिफ्ट मिला है, वो भी दिखाऊंगी, और अब दिखाती हूँ कि मैंने वहां पे क्या क्या परचेज किया। तो उसके लिए बैक कैमरा करने की जरूरत नहीं है, फ्रंट कैमरा से ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो क्या हुआ था ना कि मम्मी के घर गई, तो मेरी मम्मी कभी भी ना खुद से परचेज करके चीजें नहीं रखती मेरे लिए, वो मुझे कैश दे देती है, कहती है जाओ जाके खुद से परचेज कर लेना। तो मम्मी ने मुझे पैसे दिए, अब ये नहीं बताऊंगी कितने पैसे दिए। तो मैंने परचेज की साड़ी अपने लिए, और वहां पे धनबाद में ना एक जगह है करकेंद, तो करकेंद में होलसेल में बहुत सारे मारवाड़ी जो हैं वो शॉप है उनकी, और होलसेल में वहां पे कपड़े मिलते हैं। तो मैं वहां गई थी और वहां से मैं तांत की साड़ियां हमेशा लेती थी, पर इस बारी क्या था ना, तांत की साड़ी अवेलेबल वहां पे बहुत कम थी। उन्होंने बोला कि पीछे से ही कम आ रही है, और मेरे पास जो है वो ढाका वाली साड़ी है। मैं कहा चलो ढाका वाली साड़ी ही दिखा दो। तो उन्होंने ढाका वाली साड़ी दिखाई, और मैंने उसमें से 2-3 साड़ी ली थी। तो 2 साड़ी तो मैंने अपनी नंदों को गिफ्ट कर दिया, एक साड़ी मैं अपने पास लेके आई हूँ जो कि मम्मी ने मुझे दिया है। तो ये देखिए, ये मम्मी की दी हुई साड़ी है, ये पल्लू है इसका, कॉटन साड़ी है। पूरा ओपन करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, सारा सिमटता नहीं सही से। तो मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी कैसी है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की साड़ी है जो कि मैं पूजा पाठ में आराम से पहन पाऊंगी। एक्चुअली मैं रेड ढूंढ रही थी और मुझे रेड नहीं मिली। अगर मुझे रेड मिलती तो मैं ये साड़ी रेड जरूर लेती, क्योंकि पता है क्या, मेरे पास ना रेड साड़ी बहुत कम है। ये मरून में है साड़ी, और इस बार जब छठ पूजा में ना अपनी नंदों को मैंने रेड साड़ी पहनते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और तब से मेरा भी मन हुआ कि मुझे भी रेड साड़ी लेनी है। और रेड का कलेक्शन बहुत कम है, और छठ पूजा की बहुत सारी रेड साड़ियां होती भी है ना, तो उनमें से भी आपको बताऊं तो काफी साड़ियां तो मेरी नंद की गिफ्ट की हुई है, जो छठ पूजा में उन्होंने मुझे दिया था पहनने के लिए। तो उनकी ही गिफ्ट की हुई साड़ियां हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी परचेज करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये मरून कलर का अपने पास रखा, ग्रीन और ब्लू कलर का लिया था, वो मैंने सिस्टर इन लॉज को दे दिया। तो ये उसकी साड़ी है जो मम्मी ने पैसे दिए थे। खैर उतनी महंगी नहीं है ये साड़ी, जितना पैसा मिला था मुझे उससे कम ही पैसा लगा था। और दूसरी भाई दूज में का जो मैंने धागा भाई को बांधा और मिठाई खिलाया, तो भाई ने टीका करने के लिए भी उसने भी मुझे पैसे दिए थे। तो एक क्या होता है ना, पैसा तो खर्च हो ही जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने कुछ दिया है ना, पैसा दिया है, तो उसकी एक निशानी तो आप अपने पास रखो। बेशक आप पूरे पैसे ना खर्च करो, थोड़े पैसे करो, लेकिन आप रखो, ये जरूरी होती है। तो फिर मैं गई बेगूसराय, जिस दिन मैंने बेगूसराय बैंगल का वीडियो डाला था उस दिन। तो वहां से मैंने परचेज किया, रेड कलर की साड़ी मिल गई मुझे। तो ये है ताँत साड़ी,
साउथ कॉटन ही आप मान के चलो, तांत नहीं है ये। तो ये रेड कलर की साड़ी बेगूसराय से मैंने लिया, अन्नपूर्णा साड़ी से। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, आपने अभी जो देखा वो है पल्लू, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से पूरी साड़ी। तो ये देखिए, इस तरह से है ये साड़ी। कैसी लगी? अच्छी है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और सिर्फ इसका ब्लू कलर का साड़ी, ब्लू नहीं फिरोजी, मैंने दुर्गा अष्टमी में पहना भी था, जो मेरी जल भी गई थी फर्स्ट डे पे ही। तो ये साड़ी मैंने परचेज किया, और ये भाई के दिए हुए पैसों से परचेज किया था। तो इस बार बहुत ज्यादा शॉपिंग मैंने नहीं किया, क्योंकि इतनी सारी साड़ियां मिल चुकी थी, चूड़ियां मिल चुकी थी। क्या ही परचेज आप करोगे, कितना ही परचेज कर लोगे। छठ पूजा के टाइम लाख की चूड़ियां बहुत सारी परचेज की थी, क्योंकि वो चढ़ाना होता है, तो इस वजह से परचेज किया था। दीदी ने तो जैकपॉट दे दिया था, तो फिर और सोचना ही नहीं था कुछ। छोटी नंद ने जो लाख की चूड़ियां दी थी, उसकी साइज थोड़ी सी रह गई, और उसको पहनते टाइम ना वो चटक गई। तो वो चटक के अलग नहीं हुई है, हल्का सा क्रैक दिखा है मुझे, उसको मैं सील कर दूंगी। और लेफ्ट हैंड में मैं पहन पाऊंगी, राइट में शायद ना पहन पाऊं, पर लेफ्ट में मैं पहन पाऊंगी। तो वो मैं रख रही हूँ अपने पास, वो पहनूंगी मैं। और देवर की शादी, जी हाँ, तो देवर की शादी में क्या मिला? तो देवर की शादी में भी मुझे मिली है एक साड़ी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह की साड़ी मिली है मुझे। तो ये पल्लू पार्ट है, और पूरा साड़ी जो है वो कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह की साड़ी है ये। तो ये देवर की शादी में मुझे साड़ी मिली है। वैसे मुझे देने का कुछ बनता नहीं था, तो फिर भी उन लोगों ने दिया है प्यार से, तो मैं जरूर रखूंगी इसको अपने पास, और टाइम आएगा तो पहनेंगे भी। तो कुछ इस तरह से ये साड़ियां मिली हैं मुझे। और कड़े दिखाने ना आपको, एक मिनट। एक कड़ा मुझे मिल गया है, तो ये कड़ा दीदी ने ही दिया था, और एक कड़ा मैं वहीं पहन चुकी। तो जामुनी कलर का कड़ा था, तो वो मैंने पहन लिया है वहीं पे। ये देखिए, लाख की चूड़ियां ऐसी होती हैं, साथ में रखे रखे ना चिपक जाती हैं, तो इनको छुड़ाना होता है, तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ना बस ऐसे नाखून फंसा दो तो ये छूट जाती हैं, पर आज ये नहीं छूट रही हैं, क्योंकि मेरे पास नाखून ही नहीं है ना, अभी कट गया है पूरा नाखून। तो गर्मियों में ये मेल्ट हो जाती है, तो इस वजह से इसको बहुत संभाल के रखना भी पड़ता है। तो और ये बहुत बुरी तरह से चिपका पड़ा है, तो इसको मैं किसी तरह से खोल लूंगी जब पहनना होगा। अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब पहनूंगी तब। नहीं खुल रहा है अभी, ये चिपक गया है पूरा। मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ, पर ये खुल नहीं रहा है। नहीं खुल रहा, कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी ये चूड़ी। कुछ कड़े और हैं, वो मैं दिखाती हूँ। खुल गया, मैंने बोला ना खुल जाती हैं, बहुत आराम से खुल जाती हैं। ये चिपक जाते हैं एक्चुअली, तो चिपक गया था, अब देखो ये खुल चुका है पूरा। तो मैं और कड़े आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, 2 और ये सेट है कड़ों का जो मुझे मिला था। तो एक ये तो स्टोन वाला मल्टी कलर सेट है, ये खुला हुआ है, ये चिपका हुआ नहीं है। और सबसे बढ़िया ये है, ये डेली यूज में पहनने में बहुत अच्छा रहता है। इसमें कोई भी स्टोन वर्क कुछ नहीं है जिससे कि आपको लगे कि ये गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा। और सबसे सुंदर ये कलर ना रेड है, वो बहुत प्रिटी है, ये देखिए। और ये सारा प्रिंट है इसके ऊपर जो भी है। तो ये एक बहुत प्रिटी सा लाख का कड़ा है। और इस तरह के कड़े आपने मुझे पहले भी पहने हुए देखे हैं, जो मैंने बेगूसराय बैंगल्स से ही परचेज किया था, रानी कलर का। आपको वो भी दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, वो ये हैं
ये कड़ा आपने पहले भी मुझे पहने हुए देखा होगा, इस तरह का कड़ा। ये मैंने बेगूसराय बैंगल से लिया है 150 रुपीज में, और ये बहुत सही होता है, कहीं भी कुछ फंसना नहीं, कुछ नहीं। ये जो स्टोन भी दिख रहा है ना आपको साइड में शाइन जो स्टोन का, ये भी नहीं निकलता है। तो ये मेरा नया वाला है, पुराना वाला जो है वो डिस्कार्ड कर दिया है मैंने। वो इससे थोड़े से पतले पतले थे और 4 कड़े थे उसमें, ये 2 है। और उसके बाद में सेम ये देखिए वाइन शेड में है, तो ये भी बहुत प्रिटी है। तो ये सब मतलब लेडीज आइटम जिसको बोलते हैं, ये वो सारी लेडीज आइटम है जो मुझे वहां से मिली थी। और मम्मी ने दिया, घी लेके आई हूँ मम्मी के यहाँ से, आम का कुच्चा लेके आई हूँ मम्मी के यहाँ से, सत्तू लेके आई हूँ, और भुंजा लेके आई हूँ, और एक कढ़ाई भी लेके आई हूँ मम्मी के यहाँ से। वो बिना हैंडल वाली कढ़ाई मेरी होती है ना, वो सब मम्मी के यहाँ की ही होती है, वो भी मैं लेके आई हूँ मम्मी के यहाँ से। और उसके बाद और क्या लेके आई हूँ, और देवरानी ने अचार दिया है तो वो भी लेके आई हूँ मैं। और मिठाइयाँ वगैरह लेके आई थी, गया से भी मिठाइयाँ खरीदी भी थी, और शादी में मिठाइयाँ मिली भी हैं, तो इस तरह से सब कुछ लेके आई मैं। और तो और क्या लेके आई हूँ, और ऐसे कुछ नहीं लेके आई हूँ, इतना ही लेके आई हूँ मैं इस बार। तो ये थी मेरी पूरी शॉपिंग और गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट जो घर से घर वालों ने दिए, मम्मी ने दिया और नंदों ने दिया, फ्रेंड ने दिया। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और रेलवे वाला तो हुआ यूं कि जब हम ऊपर खड़े थे ना ब्रिज पे, तो हम लोग बार बार ना रेल यात्री पे एप्लीकेशन पे चेक कर रहे थे, और मेरी ट्रेन पीछे ही दिख रही थी। पर मेरे पास सामान इतना ज्यादा था कि मुझे अंदर से ना घबराहट हो रही थी कि अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई और हम ऊपर ही रह गए और मेरा कोच अगर आगे चला गया तो हमें दौड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि हम नीचे चलते हैं। उतनी देर में ना मेरी देवरानी ने बोला कि ठीक है मैं नीचे जाती हूँ, जाके चेक करके आती हूँ। जब वो नीचे गई ना तो डिब्रूगढ़ राजधानी लगी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था डिब्रूगढ़ राजधानी। उसने बोला ट्रेन लगी हुई है, और हम भागते हुए से गए और जाके चढ़ गए। जब मैं चढ़ गई तो वहां पे मेरी सीट की जगह पे कोई और बैठा हुआ था। फिर मैंने बोला कि ये मेरी सीट है। फिर हमारी बात हुई, तो उसके बाद उन्होंने बोला ट्रेन नंबर चेक करो। तो जब मैंने ट्रेन नंबर चेक किया तो सीरियसली ये मेरी ट्रेन नहीं थी। आप समझ नहीं सकते हो, मुझे चढ़ा के वो लोग जा चुके थे। कंप्लीट 6 लगेज था मेरे पास, मैं अकेली थी। 3 बड़े बड़े लगेज थे और 3 छोटे, लैपटॉप बैग, हैंड बैग, इस तरह से। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मुझे ट्रेन का जो अटेंडेंट था, राजधानी में तो अटेंडेंट होते ही हैं हर कोच में, अटेंडेंट ने जल्दी जल्दी हेल्प आउट किया। मैं उतरी। अब उतरने के बाद जो सिचुएशन थी ना पैनिक वाली, वो मेरी बहुत ज्यादा हो गई थी। और वो इसलिए ज्यादा हो गई थी कि बहुत आगे निकल गई थी मैं, कोई कुली नहीं दिख रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं क्या करूंगी। इतने में ही वो ट्रेन खुल गई, वो ट्रेन चली गई। अपने आप को कंट्रोल किया मैंने थोड़ा सा। फिर कंट्रोल करने के बाद मैंने अपना रेल यात्री ओपन किया, और तब मैंने अपना नंबर ट्रेन नंबर डाल के देखा तो मेरी ट्रेन अभी एक स्टेशन पीछे थी। थोड़ी सी राहत हुई कि चलो अभी पीछे है तो कुछ ना कुछ तो मैनेज कर लूंगी, 10 मिनट का स्टॉपेज है। एंड उसके बाद में 2 बंदे जिनके साथ 3 बच्चे थे, वो लोग अपने पापा को छोड़ने आए थे। वो लोग खड़े हो गए मेरे पास आकर के, मेरे से बात करने लगे। मैं पैनिक भी हो रही थी अंदर से, और अपना हिम्मत बंधवाने की कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म एकदम सन्नाटा था, 4-5 लोग ही बैठे हुए थे वहां पे। ऑल्दो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, पर मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया उसी टाइम। मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। एंड ही सेड पैनिक मत करो, मैनेज करो किसी तरह से। मैंने मैनेज करने की सोची,
और मैं वहां से निकलने के लिए बार बार बोल रही हूँ कि प्लेटफॉर्म चेंज करना है, प्लेटफॉर्म चेंज करना है। फिर उन लोगों ने बोला कि आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर प्लेटफॉर्म चेंज करने की भी जरूरत पड़ी तो 3rd और 4th पे ही आता है, आप 3rd पे खड़े हो 4th पे आ जाएगा। पर वहां पे एक भैया थे जो अमरूद बेच रहे थे। अगर वो भैया कभी मुझे मिलेंगे ना, सीरियसली मैं उनको थैंक यू जरूर बोलूंगी। उस टाइम तो मैं नहीं भूल पाई। उन्होंने मुझे हिम्मत दिया और बोला कि आप मैडम बिल्कुल हिलो मत, आप जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, आपका कोच भी यहीं आके लगेगा। और सीरियसली उसी प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन आई और कोच भी वहीं पे लगा। और थैंक यू उन भैया का भी जो अपने बच्चों को लेकर के वहां पे खड़े रहे। जब ट्रेन लगी उन्होंने ऊपर चढ़ के मेरा सामान एडजस्ट करके और तब गए। थैंक यू भैया, अगर कभी आप मेरी वीडियो देखो, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने उस दिन बहुत हेल्प किया मेरा, बहुत पैनिक हो गई थी मैं। तो ये थी मेरी रेल वाली स्टोरी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय।